हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। तो आप लोग आशा करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 5/6, 7/8, 8/9, 4/3 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। मेरे भाई, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले तो आप पढ़े होंगे बचपन में। फटाक से भाग देना शुरू करेंगे। 6 का 5 में, 8 का 7 में, 8 का 9 में, 4 में, 3 में। भाई इसी तरह तो करते हैं, दशमलव में बदल के तो बताएंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। ऐसे थोड़ी बता देंगे कि 7 बड़ा है, 8 बड़ा है, 4 बड़ा है। ये रूल अगर ऐसे बताएंगे तो सभी में नहीं काम करता है। तो बता, उसी पे हम आज उसको क्लियर करने वाले हैं कि किसी किसी पे काम करेगा, किस पे काम नहीं करता है। चलो मेरे भाई, सबसे पहला फर्स्ट चीज, अगर ऐसा संख्या दिखे आपको, बटे भिन्न में दिखे और पूछे कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस इसका अंतर देखना है। मेरे बच्चे, इन अंतर देखने में भी बहुत से बच्चे गलती करते हैं। अंतर में कैसा देखना है, आने अंश हर से कितना का अंतर आ रहा है, 1 2 3 4 5, कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए तो सभी में, एक में नहीं सभी में। देखिए 5 है तो 6 कितना का अंतर आ रहा है, 1 का। ये 7 है, 8 है, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। ये 8 है, 9 है, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। 4 है, 3 है, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। लेकिन 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 क्या सभी में अंतर सेम है? सोचिए एक बार। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ना। देखिए ये ऊपर वाला सभी छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, लेकिन यहाँ ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। यदि ऐसा कंडीशन आ जाता है मेरे साथियों, आपको बिना देखे सुने, अगर सभी में ऊपर नीचे अंतर है लेकिन चार एक ठो में नहीं है, सीधे आँख मूंद के सबसे बड़ी भी नहीं हो जाएगी। बिल्कुल आँख मूंद के, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने, कुछ नहीं करना है। बस इसमें ट्रिक है क्या, हम बताएं। सोचिए, क्योंकि यदि ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा है तो जो ऑलवेज जो आंसर आएगा आपका एक से ज़्यादा आएगा। और यदि ऊपर की भिन्न बड़ी नीचे की छोटी है, ऑलवेज उसका आंसर जो आएगा एक से कम आएगा। ये सब ट्रिक होती है। यदि आप कोई भी एग्जाम में बैठे हैं, कंपटीशन के, नवोदय से, चेस से, आप कोई भी पढ़ने एग्जाम में, जो भी मेरे भाई बैठते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में आता है। और देखिए, एग्जाम में मायने ये नहीं रखता है सवाल। हर कोई देखेगा तो कहेगा हमें आएगा। सवाल आना मायने नहीं होता है, सवाल को किस टाइमिंग से, किस दिमाग से, उसमें अपना दिमाग का यूज करना होता है। क्यों, इस सवाल को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कहें 2 सेकंड से ज़्यादा का नहीं था। लेकिन बहुत से मेरे साथी जो बच्चे होंगे, अब उस सवाल को अच्छे से न पढ़ के समझ के अब लगेंगे भाग कर। करीब करीब 2 मिनट का समय जाएगा आपका। आप सोचिए 2 मिनट में आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते थे। वही बेनिफिट होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना। जब ऊपर का अंतर देखिए, डिफरेंस था, यहाँ ऊपर बड़ा नीचे छोटा था, कुछ नहीं करना, नहीं सबसे बड़ा हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, करके देखिए और दिखा दें हम। तो चलिए दिखा भी देते हैं। यदि हम 5 में 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 बच जाएगा ऑलवेज। 5 यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 6 8 के 48 लिखेंगे इस तरीके से। घटाते होंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 4 में से 4 गया, 0। अगर फिर यहाँ इसी दशमलव से करेंगे कि 0, तो इसे भी करेंगे। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। 6 दूनी के 12, 10 में से 2 गया 8, फिर बचता जाएगा, लेकिन मेरा आंसर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा ना। मान के चलिए इसका 0.8, तो कितना आया, 0.82। 7 8 का करके देखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 7 में 8 से इस तरह से भाग देंगे। अब देखिए, अब टाइम देखते रहिए कितना लग रहा है। अब सोचिए, 8 जीरो जीरो करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 8 8 के 64 करेंगे, 6 आएगा, फिर वहीं कुछ नहीं, फिर 8 7 56 करेंगे, फिर 4 बचेगा। क्या मतलब मिला हमारा, 0.87। कितना आया, 0.87। चलिए इसी तरह से अगले कदम करेंगे। कभी 8 8 का 9 में करेंगे मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला हम करेंगे, यानी 9 से भाग हम 8 में करेंगे। देखिए वहीं भी भाग करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 9 8 72 आएगा, 9 8 72 आएगा। 7 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, 8 आएगा। फिर से 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 8 72। आपका यहीं आता जाएगा, फिर 8 बचेगा, फिर आता जाएगा, रिपीट होता, यानी कि दशमलव 2 अंक तक 0.88। मेरे भाई यहाँ पे अगर 4 ऊपर है 3 नीचे, हमेशा अंश से, अंश में हर से भाग दिया जाता है। हर 3 है 4, देखिए 3 एक कम 3। यहाँ पहले बाद में ही एक, देखिए आप देख सकते होंगे, यहाँ फर्स्ट बार में ही एक बार चला गया। अब बचा एक यहाँ पे। अब यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ आएगा 0। 3 तरीके 9। अब इसमें हम ज़्यादा क्या करें, अगर फिर करेंगे, फिर एक बचेगा, फिर 3 तरीके 9, 1.33, 1.33। आपको सारा चीज़ यही से क्लियर आ गया होगा कि सोचिए, लगभग मेरे बाबू इसको लगाने में हमको 2 ढाई मिनट से ज़्यादा हो गए। तो यही परीक्षा में टाइमिंग होता है। जो इसी को बचा लेता है वो जग को जीत जाता है, उसकी नौकरी पक्की हो जाती है मेरे बाबू। और जो इसमें मुलझता रह जाता है वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाता है।
तो इसीलिए ये सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए एक होमवर्क हम देते हैं, आप इसको आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपका होमवर्क हम वहाँ पे इस डिब्बे में लिख दे रहे हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। अब इसका आंसर आपको हमें कमेंट करना है कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न। लिख भी देते हैं, सबसे बड़ी भिन्न का आपको बारे में बताना है, सबसे बड़ी भिन्न। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे फिर से हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू मेरे साथ।